अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को इन 5 प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। ये 5 चीजें कौन कौन है? एक, पहला, हमारा प्राप्य क्या है? प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य। हमें किसे प्राप्त करना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको क्या प्राप्त करना है? यह प्रश्न भीतर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए, वही प्राप्य है। और ऐसे केवल और केवल भगवान ही हैं जिनकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष रहता नहीं। और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक पाने की इच्छा समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समाप्त? ये इच्छा भगवान ने करुणा करके दी है। जी, जब तक लक्ष्य तक जीव नहीं पहुंचे तब तक पाने की इच्छा बनी रहेगी। ये भगवान की करुणा। इच्छा ही ना हो तो। पर दुर्भाग्य की बात है कि वह नाशवान भोगों को ही, चाहे वह लौकिक भोग हों अथवा पारलौकिक भोग हों, उन भोगों की ही प्राप्ति की इच्छा करता है, उन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है और उन्हीं की प्राप्ति के प्रयत्न में अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर देता है। प्राप्य केवल भगवान है। दूसरा है प्राप्ता का स्वरूप क्या है? प्राप्य तो है, प्राप्ता, प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला। प्राप्ता कौन है? तो प्राप्ता जीव है। अब जीव का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास, ये जीव का स्वरूप है। और यदि हम दार्शनिक भाषा में कहें, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, तो अकारत्रय संपन्नता का बोध यही स्वरूप ज्ञान है। हम अनन्य भोग्य हैं, हम अनन्य शेष हैं और हम अनन्यार्ह हैं, ये समझ में आ जाए। हम केवल भगवान के ही शेष हैं। शेष माने अंश। अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख होता है। हम विचार करें, हम अंशी की ओर उन्मुख हैं या अचेतन पदार्थ जगत के प्रति, भोगों के प्रति ओर उन्मुख हैं? भगवान की तरफ हमारा मुख है कि नहीं? संसार की तरफ पीठ होनी चाहिए और भगवान की तरफ मुख होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि खड़े तो भगवान के दरबार में है, पीठ भगवान की तरफ है, मुख संसार की तरफ है। हम केवल भगवान के शेष हैं, हम देवतांतर के शेष नहीं हैं, क्योंकि देवतांतर भी भगवान के ही शेष हैं। जिनका सब शेष हैं, जिनके सब शेष हैं, उन्हीं का हम भी शेष हैं। अचेतन प्रकृति भी उनका शेष है और चेतन जीव भी उनका शेष है। ये है अनन्य शेषत्व। हम केवल भगवान के अंश हैं और अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। हमारी प्रवृत्ति निरंतर भगवान की ओर रहनी चाहिए, केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय की नहीं, अंतरिंद्रिय की प्रवृत्ति भी, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार भी भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। और केवल इतना ही हम क्यों कहें, हमारा रोम रोम भगवान की ओर होना चाहिए। अहं हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयः
मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। इस प्रकार की भक्ति भगवान में होनी चाहिए। दूसरा है, हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, भगवान ही एकमात्र हमारे भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। तीसरी बात हो गई कि नहीं? एक पहला प्राप्य क्या है, प्राप्ता जीव का स्वरूप क्या है, जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान नित्य स्वामी है। मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुण, सकल विधि कैंकर्य निपुणत्व यही उसका स्वरूप है, स्वरूप धर्म है। और मैं केवल भगवान का ही शेष हूं और मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं। भोग्य माने उपभोग किए जाने वाले पदार्थ को भोग्य कहा जाता है। जो उपभोग के योग्य हो उसे भोग्य कहा जाता है। जीव और प्रकृति दोनों ही परमात्मा के भोग्य हैं और भगवान एकमात्र भोक्ता है। देखो, हमारा जो चिदंश जीव है वो भी भगवान का भोग्य है और ये जो देहादि प्रकृति है ये भी भगवान का भोग्य है। गोपियों ने यही तो स्वीकार किया कि स्वयं जो जीव स्वरूप है उस रूप में तो हम भगवान श्याम सुंदर की भोग्या हैं ही, हमारे देह इंद्रिय आदि भी सब श्री कृष्ण के उपभोग की वस्तु है। इसी को कहते हैं भैया जी अनन्य भोग्यत्व। की